बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी 7th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम यूनिट 4 प्रोग्रामिंग का समरी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मेन जो टॉपिक थे वो इसकी समरी हम कर लेते हैं। और उसके बाद इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एग्ज़ाम के दिन जब एग्ज़ाम नज़दीक हो जाते हैं तो करीब आ जाते हैं तो फिर हर स्टूडेंट हर बच्चा इस कोशिश में होता है कि मैं क्वेश्चन आंसर को याद करूं और उसको सही रटा लगाऊं। लेकिन मेरी सजेशन ये है बच्चों कि आप रटा भी ज़रूर लगाएं। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि अल्टीमेटली हमने लिखना ही होता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करें कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो, तब आपको ज़्यादा देर तक वो बात याद रहेगी जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अभी इस यूनिट 4 जो प्रोग्रामिंग चैप्टर है इसको हम डिस्कस करेंगे समरी कि हमने क्या पढ़ा है और मेन टॉपिक क्या थे। पहले नंबर पे है डेटा कि डेटा क्या है। डेटा इज प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा इज प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा किसे कहते हैं कि डेटा प्रोसेस होता है और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई मालूमात जो हमें समझ में आ जाए तो उसको डेटा कहते हैं। डेटा इज प्रोसेस्ड, डेटा क्या है 0 1 2 3 अल्फ बे जीम। लेकिन इस डेटा को अगर एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे एक वर्ड बन जाए और कंप्यूटर में आप सेव कर लेते हैं तो इंफॉर्मेशन के तौर पे दोबारा आपको यूज़ में वो इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, रिट्रीव करते हैं कंप्यूटर से। तो इसका मेन मकसद ये है कि डेटा इज़ प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड। डेटा प्रोसेस होता है, हल होता है और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म की शक्ल में कंप्यूटर में हम उसको सेव करते हैं। दूसरा इसका डिजिटल डिवाइसेस कैसे कहते हैं और डिजिटल डिवाइसेस क्या करते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ। डिजिटल डिवाइसेस स्टोर इंफॉर्मेशन इन बाइनरी अरेंजमेंट। डिजिटल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इन बाइनरी अरेंजमेंट, यानी इन बाइनरी में। और बाइनरी क्या है, बाइनरी की तरतीब से स्टोर करते हैं। बाइनरी इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। बाइनरी का बेस क्या है 2, डेसिमल का बेस क्या है 10। तो कंप्यूटर में डिजिटल डिवाइसेस जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। इन बाइनरी नंबर फ्रेमवर्क ओनली 2 डिजिट आर रिक्वायर्ड। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं जो ज़रूरत होती हैं हमें। वो एक होती है 0, दूसरी 1, रादर देन 10 डिस्टिंक्ट डिजिट। 10 की ज़रूरत नहीं होती। दैट फॉर्म द डेसिमल फ्रेमवर्क। वो डेसिमल फ्रेमवर्क में, फ्रेमवर्क का मतलब है ढांचा, यानी बाइनरी ढांचे में 2 की ज़रूरत होती है और डेसिमल के ढांचे में 10 फिगर की ज़रूरत होती है जो कि 0 से 9 तक पे मुश्तमिल होती हैं। अच्छा, अभी इन बाइनरी नंबर सिस्टम को नंबर सिस्टम कन्वर्जन यानी कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, पुट द रिस्पेक्टिव पावर ऑफ 2 ऑन द बाइनरी डिजिट फ्रॉम राइट साइड वाइल स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 0। जब हम इसको करते हैं तो डिवाइड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं तो इसके बेस के साथ 2 पे डिवाइड करते हैं। और इसका ऑलरेडी हमने तरीका समझ लिया है। और डेसिमल को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर डिवाइड द नंबर बाय 2 रिपीटेडली टिल द क्वेश्चन इज नो फर्दर डिवाइडेड बाय 2। यानी उसको 2 पे हम 2 पे डिवाइड करते हैं डेसिमल वाले नंबर को, और उसका क्वेश्चन जो है वो तब तक 0 ना आ जाए या 1 ना आ जाए। या इसका मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ कि 2 पे मज़ीद तकसीम ना हो जाए। अगर तकसीम होता है तो आपने डिवाइड करते जाना है हत्ता कि उसका क्वेश्चन 0 या 1 ना आ जाए या इस काबिल ना हो कि मज़ीद वो डिवाइड नहीं हो सकता है। द इवेंट एंड कोऑर्डिनेट द इवेंट्स एंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसे कहते हैं,
ये जो है ना, ये पूरा एक है, इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं इसी तरह। तो ये एक कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, तीसरा कोऑर्डिनेट है, चौथा कोऑर्डिनेट है। इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। खाने, आप ये कहते हैं खाने, 4 खाने। इवेंट्स कैसे कहते हैं? इवेंट कोई भी चीज़ रहनुमा होना, जब हम क्लिक पे कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं तो ये एक इवेंट है। हम माउस की प्रेस करते हैं तो ये एक इवेंट है। द इवेंट एंड coordinate can be combined to allow a user to move spirit via input devices or automatically without user intervention. इवेंट यानी माउस के ज़रिए या कीबोर्ड की एरोस के ज़रिए या बटन के ज़रिए हम अपने स्पिरिट को मूव करा सकते हैं, हरकत दे सकते हैं। यानी उसमें ऑटोमेटिकली उसमें से इनपुट डिवाइसेस, यानी इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? माउस या कीबोर्ड, कोई और भी आप ले सकते हैं, उनके ज़रिए भी आप इसकी मूवमेंट करा सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करेगा, यानी कोड के ज़रिए। वो जो हमने पिछला गेम डिस्कस किया कि पूरा कोड कि भाई आपने ग्लाइड करना है, फिर 1 मिनट सेकंड वेट करना है, फिर आपने लूप का फॉरएवर लूप का टाइमर में कर दिया, कंडीशन डाल दिया है कि जी ये हो जाए तो आपने स्टॉप होना है, ये हो जाए तो आपने चलते रहना है तब तक कि आपकी वैल्यू फलां ना आ जाए, ज़ीरो ना आ जाए, जिस तरह मैं मेंशन था पिछले गेम्स में। तो इसको वो कहते हैं कि इवेंट एंड कोऑर्डिनेट, यानी इस एरिया में इवेंट के ज़रिए स्पिरिट को मूवमेंट कराते हैं। तो इसको कहते हैं कि जो यूज़र है, यूज़र में और आप हैं, कि इंटरवेंशन यानी मुदाखलत के बग़ैर, विदाउट यूज़र इंटरवेंशन, यूज़र इसको क्लिक नहीं करेगा कि उसको चेक को इधर से उठा के बाई हैंड इधर कर लेगा, नो। कोड कमांड के साथ आपने ये उसकी मूवमेंट करानी है और स्टॉप करानी है। द कंडीशनल स्टेटमेंट, अच्छा कंडीशनल स्टेटमेंट शर्तिया स्टेटमेंट क्या होती हैं? यूज मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑन ए वेरिएबल, यानी इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन 10। कंडीशन यही है कि अगर मैंने 10 से नंबर ज़्यादा ले लिए तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, अगर 10 से मैंने कम तो मैं फेल हो जाऊंगा। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और इफ़ द टाइमर इज़ लेस देन 0, या कोई टाइमर में आप कहते हैं कि जी 0 से लेस हो गया तो आप टाइमर बंद कर दें। आर सेट ए कंडीशन, कोई और कंडीशन आपने सेट कर दिया है। फॉर व्हेन द टू स्पिरिट कोलाइड, आपस में जो दो चिक और केट आपने फर्ज के ले लिए तो आपस में उसको कोलाइड, आपस में जगड़ गए। इफ़ टचिंग अनदर स्पिरिट, यानी इसका मतलब कोलाइड का मतलब है एक दूसरे के साथ टच हो जाना। तो ये टच हो गए तो आपका गेम से आप हार गए हैं, मतलब आपने गेम को विन नहीं किया, लूज़ कर लिया, तो गेम दोबारा आप स्टार्ट करोगे। तो इसी तरह ये इसको कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें डाले जाते हैं, इसको ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ए वेरिएबल कैसे कहते हैं? ए वेरिएबल इज क्रिएटेड, एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, सेट एंड चेंज अंडर सर्टन कंडीशन टू आइदर इंक्रीज वैल्यू। यानी मैंने कहा कि ये फ़र्ज़ किया आपने, एक वेरिएबल एक नाम होता है, उसके वैल्यू आप बढ़ भी सकती है, चेंज डिक्रीज़ भी हो सकती है, इंक्रीज़ भी। इंक्रीज़ अ स्कोर व्हेन द प्लेयर टच स्पिरिट और डिक्रीज़ इन वैल्यू, यानी ये वेरिएबल की कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है। वैल्यू का मतलब है उसकी आपने फिगर दे दिया 1 2 3, अभी वेरिएबल फर्स्ट क्या टाइमर मैंने वेरिएबल ले लिया, उसकी अभी वैल्यू 10 है, 10 सेकंड है, उसके बाद इसकी 9 हो गई है, 8 हो गई है। तो ये टाइमर क्या है? टाइमर का जो हमने ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो बच्चों आज इस टॉपिक का समरी पूरी चैप्टर की हमने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, अगर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हुआ तो फिर एक ही वीडियो में समराइज़ कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। अगर उसका लेंथी हुआ फिर 2-3 वीडियो में इसका आ जाएगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है डिजिटल सिटीज़नशिप को, यूनिट 5 को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है, लेकिन जब आप ख़ुद इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ये बहुत आसान है। तो इसको आप कोशिश करें, लेकिन अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। मज़ीद अभी तक जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।